माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस पैकरे नाहीद की हर तान है दीपक, इस पैकरे नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। हजरात, अब आप सभी हजरात से मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है, अब महफिल को नज़्म से नस्र की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैं आप तमामी हजरात की सहयोगी का खासगार हूँ। मेरी गुजारिश है आप तमामी हजरात से कि आप सभी हजरात मेरा साथ दें। मैं एक दो शेर पढ़ करके आप तमामी हजरात को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। एक शायर है उमर नजमी, उन्होंने कहा कि मैं उनकी वजह से हूँ दर्ज झेल तीन के साथ। अहले इल्म की बिलखुसूस नजर चाहूँगा, गौर से सुने। मैं उनकी वजह से हूँ दर्ज झेल तीन के साथ, खुदा के साथ, कुरान के साथ, दीन के साथ। शेर सुन के बताएं, मैं उनकी वजह से हूँ दर्ज झेल तीन के साथ, खुदा के साथ, कुरान के साथ, दीन के साथ। अब शेर सुने, यही बहुत है, यही बहुत है ज़ियारत हो उनकी आंखों की, यही बहुत है ज़ियारत हो उनकी आंखों की, मुझे बिठाओ मदीने के ज़ायरीन के साथ। मैं उनकी वजह से हूँ दर्ज झेल तीन के साथ, खुदा के साथ, कुरान के साथ, दीन के साथ, यही बहुत है ज़ियारत हो उनकी आंखों की, मुझे बिठाओ मदीने के ज़ायरीन के साथ। और शेर सुन के बताएं, शेर सुन के बताएं, वो बादशाह गुलामों में ऐसे रहता था, वो बादशाह गुलामों में ऐसे रहता था, उफुक पे जैसे जुड़ा हो फलक जमीन के साथ। वो बादशाह गुलामों में ऐसे रहता था, उफुक पे जैसे जुड़ा हो फलक जमीन के साथ। और यही नहीं है कि उतारा था उसने हुस्ने तमाम, यही नहीं है उतारा था उसने हुस्ने तमाम, खुदा ने इश्क उतारा था उस हसीन के साथ। यही नहीं है उतारा था उसने हुस्ने तमाम, खुदा ने इश्क उतारा था उस हसीन के साथ। एक शेर सुन के बताएं, शायद ऐसा शेर आपको मुद्दतों बाद मिले। सवाल कितने बरस तलक थी जमीन रश के फलक, सवाल कितने बरस तलक थी जमीन रश के फलक, सवाल कितने बरस तलक थी जमीन रश के फलक, जवाब सिर्फ 63 बरस यकीन के साथ। सवाल कितने बरस तलक थी जमीन रश के फलक, जवाब सिर्फ 63 बरस यकीन के साथ। मैं उनकी वजह से हूँ दर्ज झेल तीन के साथ, खुदा के साथ, कुरान के साथ, दीन के साथ। अब आइए हजरात, महफिल की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाए। अब आइए वहाँ चला जाए जहाँ पर पहुँच करके इंसान को इंसानियत का सबक सिखाया जाता है, वहाँ चला जाए जहाँ पर पहुँच करके आदमी को आदमियत का दर्स दिया जाता है। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात जिन खूबियों की बुनियाद पर कहा गया है, उनमें से एक नुमाया खूबी ये है जिसे हम सभी हजरात खिताबत की दुनिया कहा करते हैं। एक बात कहूँ तो ज़्यादा नहीं कि पैगामे रिसालत को आम करने के लिए इससे बढ़कर के कोई दूसरा नुस्खा नहीं हो सकता। अब आइए खिताब फरमाने के लिए बिला तमहीद व तमसील मैं हज़रत अल्लामा व मौलाना शाहिद रज़ा साहब क़िबला आलिमी से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ ले आएँ और अपने खिताब नायाब से हम तमामी सामीईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। मेरी आप सभी हज़रात से गुजारिश है जो एक खामोश मिजाजी बनाए रखे हैं, आप अपने हाथों को झंडी बना करके एक बार लहरा दें और कह दें या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज़ से कह दें या नबी अल्लाह। हामिद गोरखपुरी ने कहा था इतने बड़े नबी का वसीला दिया कि बस। शेर सुन लें, हामिद गोरखपुरी ने कहा कि इतने बड़े नबी का वसीला दिया कि बस, यूं मिस्ल बर्क अर्श पर पहुंची दुआ की बस। रिजवान बोले मुझसे कि शजरा बताइए, मैंने कहा हुजूर की उम्मत कहा कि बस। और इशारा किया ये कौन है, यही तो रसूले करीम है जिनको नबी बना के खुदा ने कहा कि बस। हज़रात बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, उर्से निज़ामी, उर्से निज़ामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। डॉक्टर नसीम निकात के 4 मिसरे से इस्तिकबाल करता हूँ कि कदम कदम पे हज़ारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफ़र क्यों मुहाल करते हो, करम का, प्यार का, चाहत का शुक्रिया, लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिनी किराम, मेरी पर्दा नशीन मार बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। हज़रात, आइए बिला तमहीद व ताख़ीर सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और डॉक्टर इकबाल ने फरमाया कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। अगर इसमें हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बेशक बेशक, क्या बात है। हज़रात, आज हम और आप एक ऐसी अज़ीम शख्सियत के उर्स में बैठे हुए हैं जो मुहताज तारुफ नहीं, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ देर बाद आप लोग ऐसी हस्ती को अपने माथे की निगाहों से देखेंगे जिनको हुजूर ताजुल फ़क़हा कहा जाता है, बेशक जिनको खलीफे हुजूर ताजुश शरिया कहा जाता है, जिन्होंने अपने कलम से, अपनी ज़बान से, अपने फ़िक्र से राफ़ज़ियत के किले को उखाड़ कर फेंक दिया। वो शख्सियत
इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे दरमियान जलवा फिगन होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब आप फरमा दें, ए महबूब आप लोगों के दरमियान पैगाम पहुंचा दें कि अगर लोग मुझे दोस्त रखना चाहते हैं, अगर लोग मेरी बारगाह में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले ए महबूब वो आपसे मोहब्बत करें, वो आपके दर पर आएं। आज हम और आप हुजूर सूफी साहब क़िबला के उर्स में बैठे हैं। यहाँ से हमें ये दर्स लेकर के जाना है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजारे तो नबी की मोहब्बत अपने दिल में लिए हुए गुजारे। अगर उसे ज़िंदगी गुजारना है तो नबी से उल्फत करके गुजारना है। अगर उसे अल्लाह को महबूब रखना है, अल्लाह के बारगाह में अपने आप को बरगुज़ीदा करना है, तो ऐ लोगों कहीं और पर नहीं जाना होगा, बल्कि उनको नबी के दरबार में जा करके अपने माथे को टेक करके नबी की मोहब्बत अपने दिल में सजा करके और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज कर दें, ऐ रब्बे करीम के प्यारे महबूब हम तो गुनहगार हैं, ऐ नबी ये करीम हम तो सियहकार हैं, या रसूल अल्लाह हमारे पास आमाल नहीं हैं, या नबी अल्लाह हमारे पास नेकियों के अंबार नहीं हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह हमारे दिल में आपकी मोहब्बत है। इसकी तर्जमानी हदीस पाक में एक सहाबी हैं, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप जरा इरशाद फरमा दें मतस्साआ क़यामत कब आएगी। या हबीब अल्लाह आप फरमा दें क़यामत कब आएगी। आका ने इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबी जरा ये तो बताओ क्या आपने क़यामत की तैयारी कर ली है मेरे बरगुज़ीदे जरा ये तो बताओ क्या आपने क़यामत में जाने की तैयारी कर ली है। सहाबी ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह मेरे पास नेकियों के अंबार नहीं हैं, या हबीब अल्लाह मेरे पास आमाल नहीं हैं, या रसूल अल्लाह मेरे पास ज़्यादा नमाज नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे पास सदका तो खैरात नहीं है, या हबीब अल्लाह मेरे पास रोज़े नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे पास आमाल नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह इस दिल में आपकी मोहब्बत बसती है, या रसूल अल्लाह इस दिल में आपकी मोहब्बत का चिराग जगमगाता है। आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों जो लोग ये कहते हैं हुजूर कुछ नहीं दे सकते, जो लोग ये कहते हैं हुजूर से कुछ नहीं मांगना चाहिए, जो लोग ये एतराज करते हैं जिनका नाम मोहम्मद या अली हो वो कुछ नहीं देते हैं, अल्लाह अकबर। वो सहाबी ने जब इतना कहा था, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी घबराने की बात नहीं है, अगर तेरे दिल में ये बात है तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुझे जन्नती बनाएगा। आला हजरत ने इसी वजह से इरशाद फरमा दिया, ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत खूब। हजरात इससे पता चला कि नबी हमें बहुत कुछ देते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर ना होते, आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ ना लाए होते, तो आज हमारे दरमियान ये जो रंगीनियां हैं, आज हमारे दरमियान ये चरिंदो परिंद की जो चहचहाहट है, आज हमारे दरमियान
ये जमीन पे जो सब्जे हैं ये हमें नजर ना आते, आसमान में जगमगाता सूरज ना होता, आसमान में अपनी चांदनी को बिखेरते हुए चांद ना होता, आसमान में ये तमाम कहकशाएं ना होती, आसमान की ये खूबसूरती हमारे दरमियान ना होते। अल्लाह अकबर, आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर इस दुनिया में ना आए होते, अल्लाह उन्हें ना पैदा फरमाता, ना जमीन की खूबसूरती होती, ना आसमान की खूबसूरती होती, ना यहाँ पर कोई चीज होती। अल्लाह अकबर, ये सब सदका है हमारे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, ये सब सदका है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने की बरकत की। अल्लाह अकबर, आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको पैदा करना जब मकसूद हुआ तो जमीन को बनाया, जब उनको पैदा करना मकसूद हुआ आसमान को बनाया, जब उनको पैदा करना मकसूद हुआ चरिंदों परिंद को बनाया, जब उनको पैदा करना मकसूद हुआ तो तमाम चीजों को बनाया। अल्लाह अकबर, ये रंगीनियां हुजूर के सदक़े में है, ये जान हुजूर के सदक़े में है, ये शामियाने हुजूर के सदक़े में है। गर्ज की आला हजरत की ज़बान में आप लोग यूं सुन लीजिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या कहने हैं बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने की बरकत है। वाह वाह, क्या और जो ये कहा जाता है हुजूर कुछ नहीं देते, क्योंकि फहरिस्त बहुत लंबी है। आखिरी बात बता करके आपके सामने से गुजर जाऊंगा। हदीस पाक में है, एक सहाबी रसूल हैं, वो सहाबी अल्लाह अकबर, उन्होंने 2 या 3 शादियां की थी। जब कोई औरत आपके पास आती, जब आपकी अहलिया आपके पास आया करती थी, तो वो बहुत सच समझ करके आती थी, खुशबू लगाए हुए आती थी, लेकिन जब वो हुजरे में पहुंचती तो उसकी खुशबू उनके शौहर के खुशबू के सामने मांद पड़ जाया कर जीती थी। वो परेशान हो जाती, या अल्लाह, इतनी कीमती खुशबू मैं लगा करके आई, मेरे शौहर नामदार बज़ाहिर कोई खुशबू नहीं लगाते, आखिर इनके अंदर ऐसी खुशबू क्यों आ रही है? दूसरी औरत आती, दूसरी बीवी आती, वो भी इसी कश्मकश में रह जाती। या अल्लाह, मार्केट में जो सबसे बेहतरीन खुशबू है उसको लगा करके आती हूँ, लेकिन मेरे शौहर के सामने जब खुशबू लगा करके आती हूँ तो उनकी खुशबू हमारी खुशबू से ज्यादा महकती है। अल्लाह अकबर, जब तीसरी औरत आती वो भी खुशबू लगा करके आती, लेकिन उनकी भी खुशबू उनके शौहर के खुशबू के सामने मांद पड़ जाती है। तीनों औरतों ने इकट्ठा होकर के ये मशवरा किया, चलो अपने शौहर नामदार से पूछते हैं, ऐ मेरे शौहर, आप कौन सी खुशबू लगा करके आते हैं, किस मार्केट से खुशबू लगा करके लाते हैं कि वही खुशबू लगा करके आपके सामने हम भी आया करें, ताकि आपके सामने आकर के अपनी खुशबू के जलवों को बिखेरा जाए। अल्लाह अकबर, तमाम औरतों ने मशवरा किया। मशवरा करने के बाद वो अपने शौहर के पास जाती हैं, जाने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे शौहर नामदार, हमारा एक सवाल है। आपके शौहर खड़े हो जाते हैं, फरमाते हैं, ऐ मेरी बीवियों बताओ कौन सा सवाल है, क्या पूछना चाहती हो? अल्लाह अकबर, जैसे ही उनकी बीवियों ने इतना कहा, उन लोगों ने कहा, ऐ मेरे शौहर सुनो, बात ये है कि हम लोग इतने महंगे महंगे खुशबू लगा करके आती हैं, हम लोग इस मार्केट से खुशबू लेकर के आती हैं, लेकिन आपके सामने जब हम लोग पहुंचती हैं तो क्या होता है, आपकी खुशबू ज्यादा महकता है और हमारी खुशबू आपके खुशबू के सामने मांद पड़ जाती है। ऐ मेरे शौहर, जरा बताइए इसकी राज क्या है, इसमें वजह क्या है? अल्लाह अकबर, वो तमाम बीवियां ये अर्ज कर रही हैं। आपके शौहर ने फरमाया, ऐ मेरी बीवियों बैठो, आपको बताऊं इसका राज क्या है, इसकी वजह क्या है। तमाम बीवियां बैठ जाती हैं और उन्होंने फरमाया, वो सहाबी है, फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, आपने फरमाया कि मेरे जिस्म में इतने फोड़े हो गए
गए थे, इतनी फुरियां हो गई थी, इतनी फुंसियां हो गई थी। कई हकीमों के पास गया, दवा लेकर के आया, लेकिन उससे फुंसी ठीक ना हुई। बड़े बड़े हाजिर माहिर डॉक्टर के पास गया, लेकिन मेरी फुरिया ठीक ना हुई। मैं बहुत परेशान था। अब मैं सोच में पड़ गया, या अल्लाह, ये मेरी फुरिया ठीक क्यों नहीं हो रही है, मेरी फुंसियां ये ठीक क्यों नहीं हो रही हैं। इतने में उन्हें ख्याल आया, चलो दरबार मुस्तफा में चला जाए, चलो अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में, उस बंदे के बारगाह में चला जाए जिसको अल्लाह ने मालिक और मुख्तार बनाया है। उनसे बड़ा डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं है, उनसे बड़ा हकीम दुनिया में कोई नहीं है। चलो उनके सामने अपने हाथों को फैला करके भीख मांगी जाए। ऐ या रसूल अल्लाह, हमने बहुत दवाएं कर ली, या रसूल अल्लाह बहुत माजून खा लिए, या रसूल अल्लाह बहुत सारी दवाइयां कर ली, लेकिन हमारी फुरिया ठीक ना हो रही है। अल्लाह अकबर, वो आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा मामला है, मैं जंग में जाता हूँ, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से मेरे जिस्म के अंदर इतने फोड़े फुंसी हो गए हैं कि मैं दवा कराते कराते थक गया, लेकिन मेरी फुरिया ठीक ना हुई, मेरी फुरिया ठीक ना हुई। मेरे आका ने ये ना फरमाया था, ऐ मेरे सहाबी, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ, मेरे आका ने ये ना फरमाया मैं कोई हकीम थोड़ी ना हूँ, बल्कि आका ने इरशाद फरमाया, अपने दिलों को थाम कर बैठे। लौकी लाला के मुसलमानों मदरसे के सामने बैठ करके आका करीम अलैहिस्सलाम के इस महफिल में बैठ करके अल्लाह अकबर उनको याद कर रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं नबी कुछ नहीं देते, माशअल्लाह, देखिए हदीस पाक में है, आका ने इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबी, परेशान होने की बात नहीं है, अब आपको परेशान नहीं होने की बात नहीं है। तमाम डॉक्टरों ने दवाइयां कर ली, करने दो, लेकिन आओ करीब आ जाओ, आओ करीब आ जाओ, आओ करीब आ जाओ। वो सहाबी अर्ज करते हैं, वो सहाबी फरमाते हैं, नबी की बारगाह में गया, करीब हो गया, करीब होने के बाद आका ने इरशाद फरमाया, अपने कपड़े को उठाओ। मैं कपड़े को जैसे ही उठाया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना नूरानी हाथ फेरा। अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं, जैसे ही आका का नूरानी हाथ हमारे जिस्म में टच हुआ, जैसे ही आका का नूरानी हाथ हमारे जिस्म में मस हुआ, अल्लाह अकबर, वो सहाबी फरमाते हैं, फुरिया ठीक हो गई। उन औरतों ने कहा, उन बीवियों ने कहा, आखिर खुशबू कहां से आई? तो उन्होंने फरमाया, सुन, ये खुशबू आका के हाथ के लगने की बरकत है। आपने अपने हाथों से मेरे जिस्म के ऊपर फेरा, उनकी खुशबू हमारे अंदर समा गई। ये नस्लन बाला नस्लन चल चल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना शाहिद अलीमी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर करें, तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन हमारे आका ने हाथ फेरा, फुरिया ठीक हो गई। अब आला हजरत का शेर पढ़िए, ला वरब्बिल अर्श, जिनको जो मिला उनसे मिला। वाह, क्या बात। ला वरब्बिल अर्श, जिनको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। क्या बात। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद कलमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम तमामी हजरात के लिए ज़रिए निजात बनाए। हमारे कहने में अगर किसी किस्म की कोताही, गलती, लग़ज़िश हो गई हो, अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी अभी आप सभी हजरात मौसूफ मोहम्मद अजीम साहब से मनक़बत के अशार समाअत कर रहे थे, लेकिन खामोशी कुछ काफ़ी हद तक ज़्यादा है। मेरी आपसे गुजारिश है, बिलखुसूस अराकीन जलसा से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सभी हजरात जो खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है, आप आगे तशरीफ़ लाएँ, मेहरबानी होगी। और जो लोग पीछे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, जो काफ़ी पीछे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, कुर्सियाँ आगे खाली हैं। बिलखुसूस अराकीन जलसा से मैं सूफिया मिल्लत नाम कमेटी जो है उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर वो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो जल्द अज जल्द तशरीफ़ लाएँ। मेरी आप सभी हजरात से गुजारिश है, बड़ी मेहरबानी होगी। हजरात, जलसे की कार्रवाई को तेज़ी से आगे बढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ।
एक शेर सुन ले, अगर आप सभी हजरात शायरी समझते हैं तो। जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, बिलखुसूस अहले इल्म की नजर कर रहा हूँ। जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे। आवाज आप तक पहुंच रही है कि आवाज बढ़वा दी जाए? पहुंच रही है? एक बार कहते हैं या रसूल अल्लाह। शायद नहीं पहुंची है आवाज। पहुंची है? एक बार आहिस्ता से कहिए या रसूल अल्लाह। तो जो ये आहिस्ता है तो पहले वाला क्या था? बुलंद आवाज से कहें या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसी तरह सुनते रहिए, एक के बाद दीगरे इंशाअल्लाहुल करीम एक से एक हीरा आपके रूबरू करूंगा इंशाअल्लाहुल करीम। शेर सुन के पहले बताएं, जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे। जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे। तमाम उम्र पुकारो अजान काबे में, तमाम उम्र पुकारो अजान काबे में, मगर बिलाल का लहजा कहां से लाओगे। तमाम उम्र पुकारो अजान काबे में, मगर बिलाल का लहजा कहां से लाओगे। तमाम उम्र पुकारो अजान काबे में, मगर बिलाल का लहजा कहां से लाओगे। और शेर सुन के बताएं, उलट के रख दिया पल में यजीद का लश्कर, उलट के रख दिया पल में यजीद का लश्कर, वो 6 महीने का अस्कर कहां से लाओगे। उलट के रख दिया पल में यजीद का लश्कर, वो 6 महीने का अस्कर कहां से लाओगे। और शेर सुने, करोड़ों लोग हों शामिल सिवाय अख्तर के, जितने दीवाने हैं वो खामोश नहीं रहे। शेर सुन के बताएं, करोड़ों लोग हों शामिल सिवाय अख्तर के, करोड़ों लोग हों शामिल सिवाय अख्तर के, बताओ ऐसा जनाजा कहां से लाओगे। करोड़ों लोग हो शामिल सिवाय अख्तर के, बताओ ऐसा जनाजा कहां से लाओगे, बताओ ऐसा जनाजा कहां से लाओगे। और तमाम शहर पे कब्जा है पीरो मुर्शिद का। अब बोले, तमाम शहर पे कब्जा है पीरो मुर्शिद का, हमारे पीर के जैसा कहां से लाओगे। तमाम शहर पे कब्जा है पीरो मुर्शिद का, हमारे पीर के जैसा कहां से लाओगे। हजरात अब आइए बड़ी तेजी के साथ मैं ना तो मनकबत का सिलसिला और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाहुल करीम खिताबत का दौर शुरू होगा। मैं एक मदभरी आवाज के मालिक, एक मखमली आवाज के मालिक की बारगाह में बड़े अदब व एहतराम के साथ अरीजा पेश कर रहा हूं। जिस आवाज को सुन करके मैं इस मंजिल तक पहुंचा हूं, उसी आवाज की तरफ मैं रुख कर रहा हूं। मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद साहब क़िबला मिसबाही हैं कि आप तशरीफ ले आएँ और अपनी मदभरी आवाज से हम तमामी सामीन के कुलूब को मुनव्वर व मुदल्ला फरमाएं। मेरी आप सभी हजरात से गुजारिश है एक बार जोरदार अंदाज में नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। डॉक्टर बशीर बद्र के 4 मिसरे से इस्तकबाल करता हूँ। करो तलाश तो फिर कोई मिल ही जाएगा, करो तलाश तो फिर कोई मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरह कौन तुमको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई हसरतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। हेलो हेलो ठीक। बिरादरान इस्लाम, स्टेज पर बैठे हुए मौक़र उलमाए किराम व तालिबान उलूम नबविय्या, दिगर सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि इस मुबारक घड़ी में अपने पीर व मुर्शिद की मोहब्बत में इस उर्स निज़ामी की तकरीब में तशरीफ़ फरमा है। वाकई माने में हम जब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे, उलमाए किराम और शोराए इज़ाम
कि ज़बानी कलाम को सुनेंगे हमारे ईमान में ताज़गी पैदा होगी और एक नया जज्बा इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से लेके जाएंगे। तो आइए बड़ी तेज़ी के साथ मैं चंद बंद पेश करने की जसारत करता हूँ। कोई कलाम कोई बात पसंद आए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहते रहें, ताकि सुनाने वाले को ये पता चले कि अहले महफिल बहुत समझदार हैं। क्योंकि ये समझदार हो कि न कि जिनको हुजूर खतीबुल बराहीन अलैहि रहमतुर रिज़वान जैसी ज़ात ने अपना जाम पिलाया हो, तो वाकई माने में अगर अपने पीर मुर्शिद का हम और आप जाम पिए होंगे तो खामोशी के साथ नहीं बैठेंगे, बल्कि जो कलाम और बयान पसंद आएंगे तो इंशाअल्लाह हम झूमते हुए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदा करते हुए ज़रूर हम अपनी ज़बान को हरकत मिलाएंगे। तो आइए एक मरतबा झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़ शरीफ के चंद बंद पेश कर रहा हूँ समाज में। हमारा सो या नसीबा जगा दिया जाए, हमारा सोया। अगर कलाम पसंद आए तो अपने पीर मुर्शिद की मोहब्बत में झूम जाएं। हमारा सोयम नसीबा जगा दिया जाए, हमारा सोया हुजूर शहर मदीना देखा दिया जाए, हुजूर शहर मदीना देखा दिया जाए। हर एक आशिक़ नबी की तड़फ हुआ करती है, सदा हुआ करती है। हुजूर शहर मदीना देखा दिया जाए, शिफा जिसे नहीं मिलती कहीं ज़माने में, शिफा जिसे उस मरीज़ को ज़मज़म में पिला दिया जाए, तो उस मरीज़ शायरे अहले सुन्नत उर्से निज़ामी नारे तकबीर नारे रिसालत माशाअल्लाह। शिफा जिसे नहीं मिलती कहीं ज़माने से, शिफा जिसे, शिफा जिसे
मरीज को ज़मज़म पिला दिया जाए, तो उस मरीज को ज़मज़म पिला दिया जाए, तो उस मरीज को ज़मज़म पिला दिया जाए। ये भी बंद मुलादा करें। जिसे हो देखना, जिसे हो देखना खुल दे बरी का जलवा, जिसे हो देखना, जिसे हो देखना दुनिया में खुल्द का जलवा, जिसे हो देखना दुनिया में खुल्द का जलवा, उसे नबी का मदीना दिखा दिया जाए, उसे नबी का मदीना दिखा दिया जाए, उसे नबी का मदीना दिखा दिया जाए। उमर ने देख लिया जब हुजूर का चेहरा, उमर ने देख लिया जब हुजूर का चेहरा, उमर ने देख लिया जब हुजूर का चेहरा, कहा हुजूर इस कलमा पढ़ा दिया जाए, कहा हुजूर इस कलमा पढ़ा दिया जाए, कहा हुजूर इस कलमा पढ़ा दिया जाए, कहा हुजूर इस कलमा पढ़ा दिया जाए। दो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे और आपके साबिक दारुल उलूम अहले सुन्नत के प्रिंसिपल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब क़िबला अलीमी जो स्टेज पर रौनक अफरोज़र हो रहे हैं। इंशाअल्लाह भी मेरे बाद इनका नायाब खिताब होगा। उनके नायाब खिताब को सुन करके हम इंशाअल्लाह हमारे ईमान में ताजगी होगी। चंद बंद मनक़बत के दो पेश कर रहा हूँ, समात कर उसके बाद दो। जिसने भी सूफी निज़ामों दीन को देखा जना, जिसने भी सूफी निज़ामों दीन को देखा जना, ऐसा गर्विदा ऐसा गर्विदा किया कि दिल ही दे बैठा जना, जिसने भी सूफी निज़ामों दीन को देखा जना, जिसने भी सूफी निज़ामों दीन को देखा जना, देख कर उनको यकीनन याद आता था खुदा, देख कर उनको यकीनन याद आता था खुदा, क्या हसीता क्या हसीता उनका प्यारा चाँद सा चेहरा जना, क्या हसीता उनका प्यारा
फरियाद सा चेहरा जना, जिसने भी सूफी निज़ामो दीन को देखा जना, ऐसा गर्मी ताकिया के दिल ही दे बैठा जना। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बारी खत्म।